welcome back my all dear students with my new video. My name is Ahmed. I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बेटा बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज फाइनली हम अपना थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का चैप्टर 3 जो कि इकोनॉमिक्स का है, आज उसको हम कंप्लीट कर देंगे और ये इसका लास्ट पार्ट होने वाला है। तो अभी तक आप कोई ऐसा पहली बार आया इस चैनल पे, उसको मैं बता दूं पहले से कि पार्ट 1 जो ऑल पहले पार्ट बन चुके, पार्ट 2 पार्ट 3 वो देखिए, उसके इस टॉपिक को देखिए तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से। ठीक है, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बेटा, बजट लाइन। क्या पढ़ना है हमें आज हम लोगों को बजट लाइन। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व देख लिया था और उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में अभी आ गया था। अब ये बजट लाइन होता क्या है भाई? देखो बजट लाइन का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी दो कमोडिटी है, उसमें हमारी इनकम फिक्स है। मतलब दो कमोडिटी है, एक है हमारे एप्पल और एक है बेटा मैंगो। ठीक है, एक है एप्पल और एक है मैंगो। तो अब दो कमोडिटी है, हाँ, और उसका प्राइस फिक्स है। एप्पल कितने रुपए का है भाई? 4 रुपए का। एक एप्पल 4 रुपए का और एक मैंगो 2 रुपए का। प्राइस क्या है? फिक्स है। ठीक है, और हमारी इनकम भी फिक्स है। इनकम क्या है हमारी? फिक्स है, यानी कि हमारी जो टोटल इनकम है वो क्या है? 20 रुपये। ठीक है, अब समझो बात को। मतलब बजट लाइन क्या है? हमारी इनकम फिक्स है, वो क्या है? हमारा बजट है। हमारा बजट क्या है? फिक्स है। और उसमें दो कमोडिटी आपको दे रखा है, दो, एक एप्पल है और एक मैंगो है। तो बोल रहा कि जो हमारा बजट है, जो हमारी टोटल इनकम है, उसमें हम कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन में इन दो कमोडिटी को परचेज कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बजट लाइन। समझ में आ रही बात? मतलब अब बजट लाइन देखो ध्यान से, अब बजट लाइन शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज। भाई दो कमोडिटीज़ के अलग अलग कॉम्बिनेशन, आप कुछ भी ले लो। मैंने एप्पल मैंगो लिया है, आप शर्ट ले सकते हो, पैंट ले सकते हो, आप मार्कर और वॉच ले सकते हो, जो आपको बेटर लगे। दो कॉम्बिनेशन कुछ भी ले लो, विच कैन बी परचेज विद अ गिवन बजट। भाई मेरे पास जो बजट है, जो दिया हुआ बजट है, गिवन बजट है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन कितने परचेज कर सकता हूँ एट अ गिवन प्राइसेस ऑफ टू कमोडिटीज़। तो जो दो कमोडिटीज़ का प्राइस दे रखा है, एक एप्पल का प्राइस दे रखा है बेटा, एक मैंगो का दे रखा है, और इनकम क्या है मेरी? फिक्स है। तो इस फिक्स इनकम में मैं कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बजट लाइन। क्या बोलते हैं? बजट लाइन बोलते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, मान लो सबसे पहला कॉम्बिनेशन हम लोग बनाते हैं ए। यहाँ पर एक लाइन लिख लो एक्सपेंडिचर। क्या लिख लो? एक्सपेंडिचर। भाई मेरे पास टोटल पैसा कितना है? 20 रुपये। तो ये एजम्पशन है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। जब आप बजट लाइन पढ़ोगे तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा दो एजम्पशन। एक तो मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज़ फिक्स। जो मनी इनकम है कंज्यूमर की वो क्या है? फिक्स है, वो 20 है तो 20 ही रहेगी। दूसरा, द प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज आर गिवन। दो कमोडिटीज जो है, प्राइस जो है दो कमोडिटी के वो गिवन है। जैसे एप्पल के 4, मैंगो के 2। अगर आप कुछ भी लोगे, शर्ट लोगे, पैंट लोगे, जीन्स लोगे, बोर्ड लोगे, मार्कर लोगे, कुछ भी लोगे, तो दो कमोडिटी उसके प्राइस क्या रहेंगे? हमेशा फिक्स रहेंगे। तभी आप बजट लाइन को समझ सकते हो। ठीक है, तो अब पहला चीज़ भाई, मैं 20 रुपये में पहला कॉम्बिनेशन क्या बनाऊँ? अगर मैं 5 एप्पल ले लेता हूँ, कितने एप्पल ले लेता हूँ? 5 एप्पल और 0 मैंगो। ठीक है, मैं 5 एप्पल लूँगा और 0 मैंगो, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या आएगा? थोड़ा सा एक्सपेंडिचर में इसको थोड़ा सा बड़ा बना लो। ठीक है, अब टोटल एक्सपेंडिचर क्या आएगा बेटा? अगर ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर कितने थे? 5 मैंने एप्पल लिए, कितने रुपए का था? इंटू 4 प्लस 0 मैंगो 0 लिया, और कितने का था मैंगो? 2 रुपये का। तो यानी कि कितना आएगा? 5 4 जा 20 आएगा, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। यानी 5 4 जा, ऐसे देखो 20 प्लस 0, इतना तो मैथ आती है ना भाई, तो इक्वल टू कितना आएगा? 0। तो टोटल मेरा खर्चा कितना हो गया? 20 रुपये। यानी कि पहला कॉम्बिनेशन ये है कि मैं 5 एप्पल खरीद लूँ और मैंगो एक भी ना खरीदूँ। ठीक है सर। दूसरा कॉम्बिनेशन बेटा ये है कि मैं एक काम करूँ, मैं अब मतलब मुझे लगा, मेरा मन हुआ कि यार मुझे मैंगो भी ख़रीदना है। अगर ये बताओ, मेरे पास पैसे तो फिक्स है, 20 रुपये हैं। अगर मैं मैंगो ख़रीदना चाहता हूँ तो मुझे एप्पल कम करना पड़ेगा ना, या तो उधार खरीदूँ। उधार तो मांगना नहीं, इसमें तो कोई सपोज करना नहीं। नॉर्मली क्या होगा, अगर आपके पास 20 रुपये हैं, 20 रुपये में आप गए हो मार्कर खरीदने। ठीक है, 20 रुपये का एक मार्कर है, सॉरी मान लो 10 रुपये का एक मार्कर है, आपने 2 खरीद लिए 10 रुपये के। लेकिन अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे पेन भी चाहिए,
तो आपने जो 2 मार्कर लिए आपको 1 मार्कर क्या करना पड़ेगा, कम करोगे तभी दूसरी चीज़ लोगे। कुछ भी खरीदने जाओ पैसा फिक्स है, तो जाहिर सी बात आपने जो ज़्यादा लिया उसको आपको कम करना पड़ेगा। तो अगर आपने पहली बार 5 एप्पल लिए तो मैंगो लिया नहीं। अब आपका मैंगो लेने का मन हो रहा है भैया, बहुत मन हो रहा है कि मैंगो खाना है मुझे, तो आपको एप्पल क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। आपने 4 एप्पल लिए, अब 4 एप्पल आपको कितने के पड़े, 4 × 4 यानी कि 16 रुपीज़ के पड़े। यहाँ पे मैं बड़ा ब्रैकेट बना लेता हूँ, 4 × 4 यानी कि 16 रुपीज़ के पड़े। प्लस अब कितने रुपए बचे, 4 रुपये, तो उतने में कितने मैंगो आ जाएंगे, 2 मैंगो आ जाएंगे। तो मैंने क्या किया, 2 × 2 यानी कि कितना हो गया बेटा, 4। टोटल पैसे मेरे कितने खर्च हो गए, 20। तो पैसे तो मुझे पूरे खर्चे करने हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जब पहली बार में 20 रुपये खर्चा किया तो 5 एप्पल 0 मैंगो लिया। अगले कॉम्बिनेशन में मैंने क्या किया, 4 एप्पल लिया और 2 मैंगो लिया, ठीक। नंबर 3, अब क्या हुआ, मुझे लगा कि यार मुझे और मैंगो खरीदने हैं, तो मैंने क्या किया, एप्पल 1 कम किया। जब एप्पल कम किया तो मैंगो क्या हुआ, बढ़ा। 2 क्यों बढ़ रहा है भाई, क्योंकि पैसे ज़्यादा है ना। जैसे कितने का, 1 एप्पल कितने का था, 4 रुपीज़ का, ठीक है सर। फिर कितने लिए हम लोगों ने, 3 एप्पल, यानी कितने रुपीज़ लगे, 12 रुपीज़। अभी मेरे पास 8 रुपये है, 8 रुपये में मैं कितने मैंगो खरीद सकता हूँ, 4 मैंगो, क्योंकि 2 रुपये का एक है। तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 कितना हो गया बेटा जी, 8, यानी कि 20 रुपये। एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, 3, समझ में आ रहा है। डी पे लिख लो, मैंने फिर इसी तरह किया, 2 एप्पल कर दिया, मैंगो की क्वांटिटी बढ़ा दी, तो कितना हो जाएगा, कितने का हो गया, मैंगो लिख लो 2 एप्पल हो गए, कितने रुपए के थे, 4। इससे कोई मतलब नहीं कि 4 पहले लिखना 5 लिखना, वो तो अंडरस्टैंडेबल है ना। प्लस और यहाँ पर क्या है, 6 × 2 कितना हो गया, 8 + 12 यानी कि 20 रुपये। आप चाहो तो एक बार में खाली यही लिख सकते हो, इसको दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आपके समझ में आए इसलिए मैंने लिखा है, ठीक। उसके बाद क्या किया, एक और कॉम्बिनेशन बनाया, 1 एप्पल लिया तो जाहिर सी बात 2 मैंगो और बढ़ गए। अब कितना हो गया भाई, वही 20 रुपये खर्चा होगा। आप चाहो तो ये सब मत लिखो, डायरेक्ट उठा के आप 20 रुपये लिख सकते हो, वो अंडरस्टैंडेबल है भाई कि एक में एप्पल कितने का था, 1 × 4 4 रुपये का, 8 मैंगो कितने हुआ, 8 + 16 यानी कि 20 रुपये का। समझ में आ रही बात। और नंबर लास्ट में क्या है, F। अब की बार मैंने क्या किया, यार एक काम करता हूँ, एप्पल लेने का मन नहीं है मेरा, मैं मैंगो ही खरीद लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, एप्पल को ख़त्म किया, मैंगो को कितना किया, पूरा 10 ले लिया, और 10 ले लिया तो यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 × 2 यानी कि 20। समझ में आई बात। तो हमारे कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन निकल के आए बेटा जी, ध्यान से देखो। पहला 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन है। पहले कॉम्बिनेशन में मैंने 5 एप्पल 0 मैंगो लिए, दूसरे कॉम्बिनेशन में मैंने 4 एप्पल 2 मैंगो लिए, तीसरे में 3 एप्पल 4 मैंगो, फिर 2 एप्पल। अब चाहे आप 5 ये वाला कॉम्बिनेशन चूज़ करो, चाहे आप ये वाला चूज़ करो, चाहे आप ये वाला चूज़ करो, सारे के सारे आपके बजट के अंदर आते हैं, कोई भी इसमें से आपके बजट के बाहर नहीं जाने वाला है। समझ में आई बात। अब इसी चीज़ को हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में, वही क्या है, आपका बजट लाइन है। देखो बजट लाइन की मीनिंग देख लिया, अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी तो पता होना चाहिए। तो देखो ये आपने लिया, ये आपका हो गया, और आपका ये हो गया, एक हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ये हो गया बेटा आपका वाई एक्सिस। एक मिनट रुकना, इस फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है। तो अब नॉर्मली अगर मैं आपको समझाऊँ कि ये आपने लिया ये एक्स एक्सिस, ये आपने लिया वाई एक्सिस, तो यहाँ से आपने एक ये लाइन खींची, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी बजट लाइन है। बजट लाइन का मतलब, अब इसको हम लोग पूरा इसमें से बना के भी देख लेंगे। नॉर्मली आप ऐसे भी कर दो, अगर ये नंबर पुट नहीं करोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आपने क्या किया, एक तरफ कॉम्बिनेशन ए लिखा, एक तरफ कॉम्बिनेशन बी लिखा, ठीक है सर। अब लिखने के बाद क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो लाइन जा रही है ना, ये जो लाइन जा रही है यही आपकी बजट लाइन है, यानी कि आपका बजट इसके अंदर है, ये इस लाइन के अंदर आप रहोगे। अगर आप इस लाइन के अंदर हो, डैट मीन्स का मतलब क्या है, आप खरीद सकते हो सारी चीज़ें। लेकिन अगर आपका बजट इस लाइन के बाहर जा रहा है, लाइन के बाहर जा रहा है, यानी कि वो आपके लिए क्या है, अनअचीवेबल है, आप उसको अचीव नहीं कर सकते हो। लेकिन पहले आ रहा है यानी कि वो अंडर बजट है, वो आपके बजट के अंदर है। समझ में आ रही बात। और जो लाइन जा रही है ये आपका परफेक्ट बजट है। आप इससे कम जाओगे तो पैसे आपके कम खर्चे होंगे, ऊपर जाओगे तो पैसे ज़्यादा खर्चे होंगे, और पैसे तो मेरे पास है नहीं। समझ में आ रही बात। तो बजट लाइन क्या है, बजट लाइन में मुझे पूरे पैसे खर्चे करने हैं। क्या करने हैं, पूरे पैसे खर्चे करने हैं। तो ये आपकी बजट लाइन है, और बजट लाइन पे ही सारी चीज़ें बनेगी। समझ में आ रही बात, क्लियर है। इस तरह से बजट लाइन आपका बनता है। रफ करूं,
ठीक है। तो अगर इसी चीज़ को आप देखो, ये तो मैंने बना दिया, अगर हम लोग नंबर के हिसाब से ही बनाना चाहें तो बन जाएगा। इस तरफ हम लोग ले लेते हैं अपना एप्पल और इस तरफ हम लोग ले लेते हैं बेटा जी मैंगो। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका 0, एप्पल में 5 है तो ऐसे ले लो 1, फिर ले लो 2, फिर ले लो 3, फिर ले लो 4, फिर ले लो 5, फिर ले लिया 6। ठीक है, मैंगो पे कितना ले लें 2, 4, 6, 8, 10 एंड लास्ट इज 12। ठीक है, ये आपका बजट है, ये आपका दिया मैंगो का है, ये एप्पल का है। तो बजट लाइन आपकी क्या थी, बजट लाइन क्या थी, यहाँ से ही थी ना। अगर हमें नॉर्मली ऐसे बनाना चाहूँ तो ये आप ऐसे करके यूँ आप बना सकते हो। मैक्सिमम क्या था, ये 5 से 10 था ना, तो आप ये ऐसे बना सकते हो। ठीक है, काम ख़त्म हो गया, ये आपकी बजट लाइन है। लेकिन अगर आप पॉइंट से मैच भी करना चाहो, दिखाना चाहते हो, तो ऐसे भी आप बना सकते हो। कैसे बनेगा भैया, देखो पहले पे क्या था, पहले कॉम्बिनेशन 5 और 0, एप्पल 5 मैंगो 0, एप्पल 5 मैंगो 0, पहला पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, नंबर 2 एप्पल 4 मैंगो 2, एप्पल कितने भैया 4, मैंगो कितने हैं आपके 2, यहाँ पे आएगा। उसके बाद एप्पल 3 मैंगो 4, एप्पल 3 और मैंगो कहाँ बेटा, यहाँ पे आएगा 4। ठीक, उसके बाद एप्पल 2 मैंगो 6, तो एप्पल कितने 2 और मैंगो कितने बेटा जी यहाँ पे 6। ठीक है, उसके बाद एप्पल कितने 1, मैंगो कितने हैं 8, एप्पल ये मैंगो 1 कितने हैं, ये आपको जाएगा 8, और लास्ट में कितना है 0 और 10, 0 और 10 यही आएगा। अब इसको आप लोग भाई स्केल से एकदम बेहतरीन बनाना, अब तो आपकी लाइन एकदम स्ट्रेट आते हुए दिखेगी। ठीक है, अब ये नहीं कि सर आपकी लाइन टेढ़ी हो गई है, ऐसा गलत है, नहीं, तो स्केल होगी एकदम एग्जैक्ट नाप के बनाना बराबर से, तो आपका एग्जैक्ट आएगा। ये आपकी क्या हुई, बजट लाइन हुई। क्या हुई बेटा, ये आपकी बजट लाइन हुई। ठीक है, इस तरह से ये एप्पल ये बजट लाइन है। अगर मैं इस बजट के बाहर जाऊंगा तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, अनअचीवेबल। इससे पहले आ जाऊंगा तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, अंडर बजट। क्या हो जाएगा, अंडर बजट। और इस लाइन पे मैं रहता हूँ तो मेरे पूरे पैसे खर्चे हो जाएंगे और मैं वो अलग अलग कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकता हूँ। भाई पहला कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्या था, 5 और 0 का, दूसरा कितना था 4 और 2 का, तीसरा कितना था बेटा हमारा 3,4 का, तो फिर क्या है 2,6, उसके बाद कितना है 1, 8, और लास्ट वाला कितना है हमारा 0, 10। डेट्स इट। इस तरह से आपको बजट लाइन बनाना है। अच्छा एक चीज़ देखो, अगर मैं यहीं पे इसी बजट लाइन पे अगर हम लोग ये ले लें, यहाँ पे है, अगर मान लो यहाँ पर ले लें, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 एप्पल और 2 मैंगो। अब ये बताओ ये मेरे लिए क्या है, अगर मैं इसको यहाँ से दिखाऊं, समझो बात को, 3 एप्पल 2 मैंगो, ये मेरे बजट के है एकदम, वो आगे जाऊँगा बजट के बाहर। अगर पहले आगे तो क्या हुआ, मैंने क्या लिया 3 एप्पल, यानी कि मुझे कितने के पड़े, एक एप्पल 4 रुपये का, तो 3 एप्पल लिए तो कितने के हुए 12 रुपये का, और 2 मैंगो लिए यानी 4 रुपये का, तो कितना हो गया 16 रुपये। यानी कि मेरे पास 4 रुपये अभी भी बच रहे हैं, मेरे ये अंडर बजट है। और अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ से यहाँ पे ले जाऊँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बना समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अच्छा मान लो एक यहाँ से ले जाता हूँ, मान लो वो बजट मैं यहाँ ले गया, एक लाइन यहाँ पर है सपोज़ मान लो। ठीक, तो यहाँ पर मैंने कितने लिए, 2 एप्पल का कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे है मान लो 4 4 8, हाँ, और 10 मैंगो का है, इस लाइन की बात हो रही है। ठीक है, 10 मैंगो कितने के हुए 20 रुपये के, 2 एप्पल कितने के हुए 8 रुपये के, टोटल कितना खर्चा आ गया 28 रुपीज़ आ गया, यानी कि आउट बजट के बाहर हो गया। समझ में आ रही बात, इसको रफ कर दे रहा हूँ, नहीं कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो ये मैंने समझाने के लिए बताया कि अगर आप कभी भी इस लाइन के बाहर जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, आपके बजट के बाहर, है ना, अनअचीवेबल, आप उसको अचीव नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, अंडर बजट में आ जाएगा। क्लियर है, बजट लाइन समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं बेटा। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आज का लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोग सीखेंगे, जो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, उसको पढ़ते हैं और ख़त्म करते हैं जल्दी से। हाँ तो बेटा चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस अप्रोच। ठीक है, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर कब होता है,
कौन सी अप्रोच से? इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के अकॉर्डिंग, यानी कि ऑर्डिनल अप्रोच। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व पढ़ा, फिर अभी मैंने आपको बजट लाइन पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? इसका रीज़न क्या था? क्योंकि हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पता करना है। कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा कब मिलेगा? कौन सी अप्रोच से? इंडिफरेंस कर्व की अप्रोच के अकॉर्डिंग। अभी हम लोगों ने कार्डिनल अप्रोच को पढ़ चुके थे, अब दूसरी अप्रोच कौन सी थी हमारी? ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल से पता करने के लिए हम लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ी, ठीक है। अब पढ़ लिया इंडिफरेंस कर्व क्या होता है आपको पता है ना? इस तरह से बनता है इंडिफरेंस कर्व, आप लोगों को पता होगा, 1 2 3, जितना ज़्यादा जाओ उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। बजट लाइन क्या होती है? ऐसे करके जो आती है वो बजट लाइन होती है। ये चीज़ तो आप लोगों ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हाँ कि ना? पढ़ लिया। इंडिफरेंस कर्व लास्ट वीडियो में पढ़ाया, बजट लाइन अभी मैंने आपको पढ़ाया। अब ये सब पढ़ा क्यों? क्योंकि हमें पता करना था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर कब होगा। मेन रीज़न ये था उसका पढ़ने का, ठीक है। अब ये इसको मार्क करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में, बोर्ड में 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन अक्सर आता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जो बोला करूँ उसको अलग से एक कॉपी बनाओ या एक पेज बनाओ, वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करते चला करोगे। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट चैप्टर हैं, बाकी इंपॉर्टेंट चैप्टर जब पेपर करीब आने वाला रहेगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर सब मैं बता दूंगा, उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। इस ईयर ही बताया था, नेक्स्ट ईयर ही बताऊंगा, लेकिन पहले भी पूरा तो पढ़ो, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के अकॉर्डिंग कैसे होता है, ठीक है। अब देखो इसको इतना बड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन पहली चीज़ समझो, कर समझ जाओगे सब समझ में आ जाएगा। देखो ये आपका है एक, और ये है आपका एक्स एक्सिस, और ये है बेटा आपका वाई एक्सिस। पूरा आ रहा है फ्रेम में? हाँ कि ना? पहले ये बताओ, आ रहा है, ठीक है। तो ये है आपका बेटा जी एक्स एक्सिस, और ये कौन सा है आपका? वाई एक्सिस, ठीक है। अब हमारी ये है एक बजट लाइन, ये क्या है हमारी? एक बजट लाइन। ये क्या बता रहा है? ये आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप इसके बाहर गए तो यानी कि वो आपके बजट के बाहर है, ठीक है सर। अब हमारे अलग अलग IC कर्व दे रखे हैं, एक ये है IC1, दूसरा है बेटा एक यहाँ से ऐसे गया है, और ये थोड़ा सा यूँ ले लो, दूसरा आपका गया है IC2, ठीक है। आपको बताया था ना इंडिफरेंस मैप, जब एक ज़्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस मैप, ठीक है। ये हो गया आपका IC2, फिर ये आपका हो गया IC3, आपका मन चाहे तो एक और बना लेना भैया IC4, ठीक है। अब समझो बात को, ये क्या है आपका? पूरा का पूरा आपका कर्व बना हुआ है, ये आपकी बजट लाइन है। कौन सी लाइन है? ये आपकी जो ये लाइन जो गई है आपकी बेटा, ये कौन सी लाइन है? बजट लाइन है। रेड से कर दूँ ताकि समझ में आए। चलो ये कौन सी लाइन गई है बेटा जी? आपकी बजट लाइन है, ठीक है, रेड वाली बजट लाइन है। ये सब क्या है? आपके इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। तो मैक्सिमम ये अब मैंने आपको बजट लाइन के बारे में क्या बताया पहले समझो। अगर आप ये रेड वाली लाइन के बाहर जाओगे यानी कि वो आपके बजट के बाहर है, आप रेड वाली लाइन से पहले आओगे यानी कि वो बजट के आपके अचीवेबल है, बजट में है, तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा कंज्यूमर को? तो उसके पास जितना बजट है ना, उसमें पहले चीज़ समझो। देखो यहाँ से IC2 है गया है, जिस कर्व पर जहाँ पर ये टच हो रहा है, जहाँ पर आपका जो सभी कर्व IC1, IC2, IC3 जो भी बजट लाइन को टच करते हुए जा रहा है, जिस पॉइंट पर टच करते हुए जा रहा है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ध्यान समझना बात को, मतलब ऐसा पॉइंट, अलग अलग कर्व बने हुए, 1 बना लो, 2 बना लो, 3 बना लो, 4 बना लो, जितने भी कर्व बना लो, ठीक है। यहाँ तक की बजट लाइन गई है, तो बजट लाइन पे जहाँ जो सा कर्व करे, IC1 है, IC2, IC3 है, IC3 ज़्यादा हो गया, बजट के बाहर है, IC1 बजट से पहले हो गया, लेकिन जिस पॉइंट पर यहाँ पर ये टच हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ऐसा पॉइंट जहाँ पर IC2 और 2 टच कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा जी? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्लियर? समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरी सारी चीज़ें बजट में आ रही है, यहाँ पर बजट से पहले है और यहाँ पर बजट के बाहर है, तो ये वाला पे हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, बच्चे अक्सर बोलते हैं कि सर आपने बताया था कि जितना हम आगे जाएंगे वहाँ पर सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो सर यहाँ पर होना चाहिए IC3 पे। मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में कि सर जितना IC1 के आगे जाओगे, अगर आप यहाँ पर जाओगे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, आप यहाँ पर बने चले जाओ तो और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, आप एक कर्व बनाओ यहाँ पे चले जाओ, IC5 पे चले जाओ, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन। तो सर आप तो बोल रहे हैं सर IC2 पे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सर ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हो गया? तो बेटा उसका रीज़न ये है कि हमारा बजट भी तो अलाउ करना चाहिए यार। मेरे पास 500 रुपये हैं
तो मैं 500 रुपये में ही सेटिस्फैक्शन ढूंढूंगा। अब 5 करोड़ तो है नहीं। अब जैसे मुझे मान लो बड़ी बड़ी कारें हैं, मर्सिडीज़ हैं, ऑडी है, लेकिन अब मेरा बजट तो सिर्फ अल्टो का है, मेरी बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग की नहीं, अल्टो का है ना, तो मैं अल्टो ही तो खरीदूंगा, वहीं पे मुझे सेटिस्फैक्शन मिले, क्योंकि वहाँ तक तो मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ, सोच तो मैं यहीं तक पा रहा हूँ। तो इसलिए कहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा मुझे? IC2 पर। कहाँ पर मिलेगा? IC2 पर। समझ में आया कि कब कैसे मालूम चलेगा? बजट लाइन पे जहाँ पर टेंजेंट होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट। जहाँ पर टच टेंजेंट लाइन जा रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब देखो क्या लिखा है, देखो, अ कंज्यूमर अटेन्स हिज हर इक्विलिब्रियम व्हेन ही शी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, मैक्सिमाइजिंग हिज हर टोटल यूटिलिटी, उसको टोटल मैक्सिमाइजेशन टोटल यूटिलिटी कब मिलती है? मैक्सिमाइजेशन सेटिस्फैक्शन कब मिलता है? गिवन हिज हर इनकम एंड प्राइसेस ऑफ द टू कमोडिटीज। समझ में आ रही बात? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर कब होता है? जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो भी उसकी इनकम होती है उसके बीच में, और जो टू कमोडिटीज़ आपको दे रखा है उसमें, तो उस जो लिमिटेड इनकम में उसको जो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, वहाँ पर क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर होता है। अब देखो कर्व के हिसाब से, इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर कब है? वेयर द बजट लाइन मेक्स टेंजेंट ऑन इंडिफरेंस कर्व। जहाँ पर बजट लाइन क्या कर रही है, देखो ये आपका कर्व है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो जहाँ से बजट लाइन होते हुए जा रही है जिस पॉइंट से, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं। समझ में आ रही बात? वहाँ पर क्या होगा आपका? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर होगा। कहाँ पर होगा बेटा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर होगा। समझ में आई बात? उसके बाद ऐसे भी लिख सकते हो, एट पॉइंट, ऐसा पॉइंट, ये पॉइंट, वेयर द स्लोप ऑफ IC कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। जहाँ पर IC कर्व इक्वल होगा किसके? स्लोप ऑफ बजट लाइन के इक्वल होगा, वहाँ पर क्या होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर होगा। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है? इजी है? कोई बहुत टफ डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है? तो उसके बाद नॉर्मल आप चाहो तो रट सकते हो, ऐसे जाओ बनाओ 1 2 3, यहाँ से बजट लाइन गई, उसको उस पॉइंट से टच कराया, हो गया, काम खत्म। इसको एक्सप्लेन कर दो, पूरा नंबर मिल जाएगा। ये लिखो, ये बनाना, इसके बारे में लिखो कि यहाँ पर कौन सा एक्स एक्सिस पे तो क्या हुआ, कहाँ से क्या हुआ, सारी चीज़ें। अच्छा, इसको बना दो। यहाँ पे अगर हम लोग बनाना चाहें तो क्या होगा? एक पॉइंट यहाँ पे दे दो, एक पॉइंट यहाँ पे दे दो, इसको नाम दे दो, कुछ भी दे दो, P दे दो, इसको Q दे दो, इसको R दे दो, अलग अलग आप नाम दे दो इस तरह से। ठीक है, अब देखो 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन MRS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू प्राइस रेशियो ऑफ 2 गुड्स के बराबर होना चाहिए, या इसको हम लोग MRS XY अपॉन PX अपॉन PY भी लिख सकते हैं। तो जो MRS होना चाहिए कितना होना चाहिए? प्राइस रेशियो ऑफ 2 गुड्स के बराबर होना चाहिए। नंबर 2, द इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व कैसा होना चाहिए? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए। लास्ट वीडियो में बताया है, ठीक है, क्लियर है? तो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए। और इसमें बाकी ऐसा कुछ है नहीं, चैप्टर का कंप्लीट है। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, और आपके चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत तेज़ी से चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, और चैप्टर बहुत इकोनॉमिक्स को बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि सितंबर में ही कंप्लीट कर, दशहरा आने से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।